हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेटर रेडियो एंड लाइन का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जो आपका ट्रेड टेस्ट में कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो पूरे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। 1 सितंबर से आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो हाई लेवल की जो आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप होंगे। लगभग मैं इस वीडियो में क्वेश्चन लाया हूँ 50 के समथिंग, तो 50 के समथिंग क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। लगभग इनमें भी क्वेश्चन बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में और आपका ट्रेड टेस्ट में पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा उनका। ये नहीं कि आपको फिक्स ऐसी ही भाषा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, पूछने का थोड़ा सा अलग तरीका होगा, ठीक है। आपसे यानी कि नॉर्मल टाइप से आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट से हम आपको देखो बता देते हैं आपकी क्वेश्चन कैसे क्या रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम दिखा देते हैं आपकी ये क्वेश्चन हमने तैयार की हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे बनाए हैं, ठीक है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट में आपको बता देते हैं कैसे आपका टॉपिक रहने वाले हैं। देखो, पीछे हमसे जो जुड़े हुए हैं कैंडिडेट, उनको पीछे मैंने टॉपिक तो वैसे भी बता दिए थे, लेकिन अब एक बार जरूर और बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में देखो, एसी और डीसी का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट पर आ जा करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज का आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। जो ये टॉपिक दिखा रहा हूँ, इसी टॉपिकों से क्वेश्चन मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है। फिर 4 नंबर पर बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और फॉल्ट, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 5 नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट की, और 6 नंबर के हैं एमसीबी के प्रकार वगैरह सब कुछ, वो डिटेल आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 7 नंबर पर फ्यूज। फिर हो गया अर्थिंग सिस्टम। और 9 नंबर पे है आपका कंट्रोल ऑफ लाइटिंग सिस्टम कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ जनरेटर। फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेसिक, यानी कंप्यूटर भी आपको यूज लेते हैं वहाँ पे, जो भी आपका ऑफिस वगैरह है वहाँ पे कंप्यूटर यूज लेंगे, कंप्यूटर से संबंधित आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ भी याद कर लेना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं, यानी कि जो सिस्टम होता है आपका रेडियो का, ऑपरेट कैसे करते हैं, किस तरह से आपको उसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिजिक्स में ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेटवर्क जो होगा आपका, नेटवर्क बेसिक पूछा जाएगा। नेटवर्क में यानी कि आपका कैसा कैसा सिस्टम काम करता है, कौन सा नेटवर्क वहाँ पे काम में लेते हैं, लेन का लेते हैं या जीपीएस में, या कौन सा आपका नेटवर्क यूज में लेते हैं, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है। फिर हम देखो फर्स्ट में ही हम बात कर लेते हैं आपका जो एसी और डीसी से टॉपिक आपका ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। ये वीडियो पूरा देखो तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, 1 या 2 बार जरूर देखो। और पीछे हमने वीडियो बना रखे हैं, उसमें भी अलग क्वेश्चन है, वो भी जरूर देखो आपके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट में ही आपको बात कर लेते हैं आपका देखो, आपका एसी और डीसी से आपको अंतर पूछ लेंगे। एसी डीसी क्या चीज़ है, ठीक है। एसी और डीसी की फुल फॉर्म क्या है और एसी की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये वीडियो देखो तो पूरी चीज़ याद हो जाएगी। इस वीडियो में एक बार देख लो तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। एसी का मतलब है दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, एसी का, और डीसी का है दृष्टि धारा, ठीक है। ये दोनों का अंतर है, ठीक है। ये घातक होती है कम दूरी पे, ये माइनस और प्लस इसमें क्या रहता है, ठीक है। और ये कम घातक होती है एसी, लेकिन अधिक दूरी पे मार करती है। 220 वोल्टेज से डीसी और 220 एसी, ठीक है। इसमें डीसी जो धारा है, ये डीसी धारा है, इसमें बैटरी में स्टोरेज कर सकते हैं, इसको स्टोरेज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन तो वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको मैं जो नॉर्मल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। डीसी धारा को एसी में जो कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। फ्रिक्वेंसी डीसी धारा की 0 होती है, फ्रिक्वेंसी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं रहती। फ्रिक्वेंसी एसी धारा की होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, HZ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो बेसिक क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। कंप्यूटर का ही फर्स्ट में क्वेश्चन ले लेता हूँ। कंप्यूटर के संक्षिप्त नाम का आमतौर पर मतलब है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को आमतौर पर किससे मतलब लेते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, यानी कि ध्वनि से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वहाँ पे। इंफ्रासोनिक, ठीक है, ये ध्वनि है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 नंबर की। किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो करंट होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में क्वेश्चन ये है आपका कि ओम का नियम किसके लिए लागू हो रहा है, एसी और डीसी दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है।
बैटरी की खोज किसने की, बैटरी से संबंधित एसी की खोज किसने की, बैटरी यानी कि वो ट्रे टेस्ट है, ये नहीं कि एक दिन चलेगा, ये दिन ये बहुत दिन आपका चलने वाला है, 1 से 1.5-2 महीने आपका फिजिकल और ट्रे टेस्ट चलने वाला, तो उसमें क्वेश्चन कुछ भी पुटअप हो सकते हैं आपसे, यानी बैटरी की खोज भी पूछ सकते हैं वोल्ट आने की, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 नंबर की, मल्टीमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन तो यानी कि 100% लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना, वैसे याद हो गया कैंडिडेटों को, धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज को मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये टूल्स है, टूल्स तो आपको जरूर याद रहने चाहिए, सभी टूल्स आपको याद रहने चाहिए। टूल्स क्या क्या है पीछे वीडियो में बता रखा है, कैसे क्या टूल्स वहाँ पे काम में ले जाते हैं, तो एक बार अपने टूल्स वगैरह और भी आप देख लेना। विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी तांबा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षमता की इकाई क्या है, वाट, वोट में विद्युत क्षमता की जो इकाई है वो वोट में आती है। फिर हम बात कर लेते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे निर्मित होता है, विनिर्मित होता है। टंगस्टन का जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का जो होता है फिलामेंट वो किस किस में यूज लेते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज लेते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो है 3600 सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विद्युत का अच्छा चालक कौन सा, ग्रेफाइट, विद्युत का अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट। जो टॉपिक है, टॉपिक अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन ये मिल रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज का जो टॉपिक है, तो फ्यूज से संबंधित आप क्वेश्चन तैयार करो, बढ़िया अच्छे थे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है वो मैं लेके आए टॉपिक वाइज, तो आपको समझ में आए कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्यूज तार बना होता है टिन और शीशा के मिश्रण से मिश्रित धातु से बना होता है, ठीक है। फ्यूज तार, फ्यूज से संबंधित आपको क्वेश्चन याद करने हैं। एक ट्रांसफॉर्मर किसके साथ कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर है वो किसके साथ कार्य करता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा एसी धारा के साथ करता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक इकाई क्या है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, 14 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, यानी कि वो ही आ गया, यानी एमीटर वोल्टमीटर जो होता है आपका, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, प्रतिरोध एसआई अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई क्या है, ओम, यानी प्रतिरोध की एसआई अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई क्या है। इससे आपकी भाषा थोड़ी चेंज हो सकती है, मोस्टली आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका विद्युत धारा की एसआई मात्रक इकाई क्या है, एम्पियर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी मात्रा और एआई, ठीक है, आवर्ती हेडसेट में मापी जाती है, बल न्यूटन और प्रतिरोध ओम में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करने लेंगे, ठीक है। ये आ गया एमसीबी का टॉपिक। तो ईएफएस का पीछे जो ट्रेड टेस्ट, ईएफएस की जो ट्रेड है उसमें एमसीबी की या और भी आपके जो टूल्स आते हैं इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी गई, तो एमसीबी की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, कैसे काम करती है और कहाँ पे लगाई जाती है एमसीबी और किस लिए लगाई जाती है, ये पूछ लिया जाएगा। ये पूछा गया पीछे कि एमसीबी की फुल फॉर्म बताओ, तो कैंडिडेटर ने बताया मेजर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको याद करना। लेकिन एमसीबी के प्रति इनसे पूछा गया कि भाई जो एमसीबी है वो आप यानी कि घरों में यूज़ लेते हो तो कौन सी एमसीबी यूज़ लेते हो, ठीक है, कौन से टाइप की एमसीबी आप यूज़ लेते हो, ठीक है। तो एमसीबी के प्रति आप क्वेश्चन ज़्यादा याद कर लेना, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं एमसीबी के प्रति, ठीक है। तो एमसीबी की आप फुल फॉर्म में ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये याद कर लेना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका कौन सी एमसीबी कहाँ पर लगती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, टाइप, बी टाइप, सी टाइप, यानी कि फंसाने के लिए, कैंडिडेटों को ट्रेड टेस्ट में फंसाने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये टाइप वगैरह आप याद कर लेना है कि आपको वीडियो बढ़ानी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। एमसीबी के प्रति आप देख लेना, फिजिक्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। 16 ए सी प्रकार एमसीबी की लघु परिपथ धारा रेटिंग होती है 10 kA, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, एल श्रेणी वाले एमसीबी का प्रयोग प्रभावी रूप से किस में किया जाता है, तापक और प्रकाशन परिपथ में, यानी एल श्रेणी, यानी कि आपको बता दिया कि जो एमसीबी है जो आपकी टाइप वगैरह है, यानी टाइप ए बी सी के एल जेड, यानी कि ऐसे ही है, एल जो श्रेणी की जो एमसीबी है इसका प्रभावी रूप से किस में प्रयोग किया जाता है, तापक और प्रकाश परिपथ में, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एक फ्यूजिंग तत्व विशेष रूप से
किसका बना होता है, ठीक है। फ्यूजन जो आपका जो फ्यूज होता है, फ्यूज का भी टॉपिक आपको पता है, फ्यूज का जो टॉपिक है तो आपको क्या करना है, फ्यूज ये किसका बना होता है, तांबे का बना होता है, ठीक है। तांबे से आपका ये फ्यूज वगैरह ये बनता है, यानी कि जो भी आपका वहाँ पे रेडियो वगैरह है इसमें फ्यूज वगैरह सब चीज़ लगी रहती है, तो इसका प्रयोग होता है तांबे का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शक्ति वायरिंग की सुरक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए, फ्यूज या एमसीबी से, यानी कि शक्ति वायरिंग की सुरक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए, फ्यूज और एमसीबी के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 24 नंबर को, यानी कि आप अर्थिंग की बारी। अर्थिंग का जो क्वेश्चन आ जाता है, अर्थिंग से आपसे क्या पूछे जाएंगे, भू संपर्क तार किस पदार्थ का बना होता है, जस्ता और इस्पात का बना होता है। भू संपर्क यानी भूमि में जो आपका अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका उपकरण वगैरह जले नहीं, और जो भी बिजली वगैरह आकाशीय बिजली वगैरह पड़ती है तो उसके लिए उपकरण वगैरह आपकी जले नहीं, उसके लिए सुरक्षा के लिए आपकी अर्थिंग वगैरह की जाती है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन याद करने लेनी चाहिए, अर्थिंग क्या चीज़ है, कैसे आपको यानी कि इसको बनाना चाहिए और किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं मोस्टली क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, वो आपको समझ में आ जाए वो। फिर हम बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। वो संपर्क के लिए किस रंग को आनुवंशिक यानी कि तार जो है वो कौन से कलर का होना चाहिए, हरे कलर का, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एससी में कौन सा कलर, डीसी में कौन सा कलर का तार होते हैं, और आपका ये अर्थिंग में कौन सा तार यूज लिया जाता है, हरे कलर का, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। किस सुरक्षा यानी किसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भू संपर्क आवश्यक है, ठीक है। यानी कि विद्युतीय आपात के खतरे, यानी विद्युत का जो भी उपकरण बने हैं उनके खतरे के, यानी कि जो भी खतरा वगैरह आपको बता दिया मैंने, यानी कि वो भी बिजली वगैरह पड़ती है उसके लिए काम में ले जाता है। कोई भी झटका वगैरह आता है बिजली में, यानी कि कोई बिजली को कोई मिस्टेक हो जाता है बाई मिस्टेक, तो उसमें काम में ली जाती है अर्थिंग का, ठीक है। उसमें क्या वोल्टेज, हाई वोल्टेज अर्थिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, बाहर, ठीक है। फिर हम यानी कि इसके डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं तो मोस्टली आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भू संपर्क का मूल उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग को बिजली के झटके से बचाने के लिए, यानी कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको झटके से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का यानी कि अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, रोड से, यानी कि रेतीले जो क्षेत्र है ना वहाँ पे कौन सा पथरीले क्षेत्र है वहाँ पे कौन से प्रकार का अर्थ आपको यूज लेना चाहिए रोड का, ठीक है। कौन सा लैंप, यानी कि अब लाइटिंग के बारे में, लाइटिंग जो सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन कैसे आपसे पुटअप हो जाएंगे। कौन सा लैंप कम वाट पर भी अधिक चमक जाता है, यानी कि चमक देता है, यानी कि बिजली ज़्यादा देता है, ठीक है। एलईडी है जो वो आपको कम वोल्टेज में भी अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करता है। फिर हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है, 0.0201 वाट का, ठीक है। कैंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। कौन सा बल्ब सबसे लोवेस्ट पावर पर ऑपरेटिंग होता है, टॉर्च वैल्यू, ठीक है। ये आपको जो पीडीएफ वगैरह मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो एक बार आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और पीछे आपका जो ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से कैसे कैंडिडेटों का हो रहा है वो एक बार हमसे जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जो फर्स्ट डेट में क्या होने वाला, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, ऑल इंडिया भर्ती अपडेट के नाम से आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया। फिर हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप अपारदर्शक वस्तु कौन सी होती है, धातु है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं डीसी मशीन की अमर्चिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं पार चुंबकत्व, ठीक है। डीसी जनरेटर की कुल आंतरिक विशेषता रूप वर्णित है, यानी कि भारतीय उत्पन्न ईएमएफ जो आर्मेचर होता है धारा के बीच में संबंध होता है, ठीक है। डीसी जो जनरेटर होता है, जनरेटर वगैरह बोलते हैं हम, जो जनरेटर से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्क वेल्डिंग उद्देश्य के उपयोग में किया जाता है, यानी कि डीसी जनरेटर का कौन सा होता है, विविध संयोजी जनरेटर होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है MHz से, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। वह स्थान जहां पर सामान को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है पोर्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन रेडियो मैकेनिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं कंप्यूटर से संबंधित आपके भी, लेकिन कंप्यूटर तो यूज में लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी 38 नंबर क्वेश्चन की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटोकॉल, ठीक है।
फिर हम बात कर लेते हैं 41 नंबर की, WAP का अर्थ क्या है, ठीक है। फिर ये थोड़ा दिख नहीं है रहा, WAP का अर्थ यानी फुल फॉर्म इसकी बताई गई है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका WAP की, आपको बता देता हूँ, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर LAN के द्वारा बहुत ज़्यादा उसमें काम में लिया जाता है, तो लेन का प्रयोग किया जाता है। लेन का यानी कि LAN से जुड़े हुए कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी साझा करना, परिधि उपकरण साझा करना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं लेन का ज़्यादा, या जो भी उपकरण वगैरह जो भी चलते हैं क्या काम आता है, कैसे इसका यूज ज़्यादा होता है, तो आप ये एक बार देख लेना जल्दी से। MAN का पूर्ण रूप क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं VPN का पूर्ण रूप क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कनेक्टिविटी कैसे होती है, उपकरणों का जो रेडियो वगैरह है इनका जो कनेक्टिविटी किस तरह से आप करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना एक बार आप, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या है काम में ली जाती है ये वस्तु, तो आपको ट्रेड टेस्ट में पुटअप हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा में करती है, यानी ठोस माध्यम में ध्वनि है वो सबसे तेज यात्रा करती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके 48 नंबर, GPRS का यानी पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपकी 39 नंबर जो 49 क्वेश्चन की, एक रडार का रेंज रिजोल्यूशन किस कारक का निर्धारित करता है, कारक पर निर्धारित करता है, प्रेक्षित स्पंद वेडिएट, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका इसकी फुल फॉर्म RADAR, यानी कि रेडियो की जो फुल फॉर्म है, रेडियो रिडक्शन एंड रेजिंग, रेडियो और आपका जो मोस्टली आपको बताते हैं कनेक्टिविटी और तरंग से संबंधित आपको क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपका जो रेडियो के जो मैसेज वगैरह वो किस तरह से आते हैं, तरंग से आते हैं, रेडियो से आते हैं, कनेक्टिविटी यानी कि जो भी करते हैं हम किस तरह से मैसेज का आना जाना किस तरह से होता है, तो वो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मैसेज का काम ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी बताए हैं, कई कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो सभी क्वेश्चन आप मैंने बताए तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन यानी भाषा चेंज हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काल्पनिक क्वेश्चन है, ये मैंने आपके जो यानी कि समस्या दूर होने के लिए आपको क्वेश्चन बनाए, यानी कि आपको जो ट्रेड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट की बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपका जो वो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के जस्ट बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। जो भी असम राइफल की जो भी ट्रेड है उन ट्रेडों का फिजिकल के जस्ट बाद ही आपका फिजिकल पास कर लिया दिन के, आपका दिन में तो शाम तक आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट बच जाते हैं उसको नेक्स्ट दिन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन आपका ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हो, उसके बाद ही आपको रिटर्न में बुलाया जाएगा। रिटर्न में आपको बता देता हूँ, आपको जो भी रिटर्न होता है आपका, ठीक है, तो रिटर्न में आपको लगभग एक सीट पे 4 कैंडिडेट आपको क्वालिफाई करते हैं। तो ट्रेड टेस्ट में जो कैंडिडेट आपको पास हो गए वही आप रिटर्न दे सकते हो। तो रिटर्न की भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न भी साथ ही होता है, लगभग आपका डेट मिल जाएगी। आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका रिटर्न की भी डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो और आपको कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको जो टॉपिक है वो मैंने सारे बता दिए, और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नहीं आई तो एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, और उसमें आप ये देख लेना, और इसके अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह से और भी क्वेश्चन तैयार कर लो, नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन आप तैयार करो, और पीछे वीडियो बना रखे हैं वो वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपको उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल समझा रखी है, ठीक है। आपका यानी कि ऑपरेटर रेडियो का क्या काम होता है, क्या वहाँ पर रहना सहना कैसा क्या सिस्टम रहता है, पूरी डिटेल मैंने समझाई है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।